संस्कृत। देखिए संस्कृत दो शब्दों के मिल से बना है, सम जोड़ कृत। सम जोड़ कृत। सम का मतलब होता है बेहतर। आप नाम सुने होंगे, सम का मतलब बराबर, यस नाम सुने होंगे ना। तो इसी का सम का मतलब होता है बेहतर। क्या होता है? बेहतर। यानी संस्कृत दो शब्दों के मेल से बना है, सम जोड़ कृत। सम जोड़ कृत, बेहतर। और कृत का मतलब होता है संस्कार। कृत का मतलब संस्कार, यानी कहने का मतलब बेहतर संस्कार प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? संस्कृत कहलाता है। जब तक आपके मन में बेहतर संस्कार नहीं होगा तब तक आप संस्कृत का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो याद रखेंगे, संस्कृत जब भी पढ़ेंगे तो आप संस्कारहीन बनकर नहीं पढ़ेंगे। यस, एक बात आओ सर, हम सभी में जाने, अभी केमिस्ट्री के पिता जाने, विज्ञान के पिता जाने, बायोलॉजी के पिता जाने, लेकिन संस्कृत के पिता सर बिल्कुल गलत है सर। आपको जब हम हिंदी शुरू किए होंगे, हिंदी शुरू किए नहीं हैं लेकिन कभी पढ़े होंगे तो आप सोचे होंगे कि किसी भी भाषा का कोई भी पिता नहीं होता है। बताए थे आपको। तब मतलब आप सोच रहे होंगे मतलब हमने पगला ही है कि महर्षि पाणिनि के नाम हम लोग सुन लिए हैं, तो क्या समझा अपने आप के? ये महर्षि पाणिनि थे कौन? है ना। तो याद रखेंगे संस्कृत के वो पिता इतना बुर्बक काहे समझते हैं सर आप? तो सुने, संस्कृत का जनक नहीं, संस्कृत व्याकरण के जनक है महर्षि पाणिनि। समझ गए? आपको कोई बताया क्या कि संस्कृत का पिता महर्षि पाणिनि है? नहीं, संस्कृत व्याकरण के जनक है महर्षि पाणिनि। एक बात का कंफ्यूजन है सर कि जब हम लोग संस्कृत के पिता जानते हैं कि संस्कृत के पिता कोई नहीं और संस्कृत व्याकरण के पिता कौन होते हैं? महर्षि पाणिनि, तो इनके नाम के पहले महर्षि क्यों लगा है? आप बता सकते हैं? आइए हम लोग संस्कृत व्याकरण को शुरू करते हैं। संस्कृत व्याकरण, एक मिनट। ऊपर का सही है कि निचल का? ऊपर का सही है या निचल का? ये वाला सही है कि ये वाला? दोनों सही है जी। कौन सही है? कौन सही है? ऊपर का? निचल का? अच्छा हाँ, दोनों सही है। हाँ तो नहीं, दिमाग में का करे कर लेंगे। दोनों सही है। दोनों सही है कि एगो निचल का सही है? हाँ, अगर ऊपर का सही है तो ऊपर का सही है तो सही है कैसे? बताइए, ऊपर का सही है तो कैसे सही है? हाँ बोले ना जी, खड़ा होइए, थोड़ा सा आप खड़ा होइए ना आप। दोनों सही है तो कैसे सही है? क्योंकि बोल दिए। बैठिए। ना ना, दोनों, एक में आधा ब है, एक में पूरा ब है, वो है। बैठिए बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं। हाँ दोनों सही, खड़ा होइए। हाँ कैसे सही है दोनों? अच्छा, आपको कौन सही लगा? गुड, बैठिए नीचे। हाँ कौन सही लगा आपको? नीचे वाला। आपको भी निचल के होगा? आपको भी निचल के होगा? दोनों सही है? खड़ा होइए जरा। दोनों में से है सही तो कैसे है? आओ निचल का। मैंने दोनों सही है, तो ऊपर का मतलब क्या है? बैठा। थोड़ा पता, आपको पता है ना? देखिए, आपको क्वेश्चन मिलता है, हम लोग अगर ये हम पहले नहीं लिखते तो आप क्या बोलते कि सर दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक।
बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते कि दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्याकरण ऐसे नहीं लिखाता है। आप महाराज सबको पागल बना देंगे कि आधा वह होता है या पूरा वह लिख दिए और लिखे हैं कि संस्कृत व्याकरण। तो सुने, व्याकरण और व्याकरण में आकाश और जमीन का अंतर है। व्याकरण और व्याकरण में इसको हम बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलते हैं इसको? व्याकरण। लेकिन ई लिखा हुआ है व्याकरण। क्या लिखा हुआ है? व्याकरण। तो आप लोग व्याकरण का डिफिनेशन बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। लेकिन व्याकरण पता नहीं। तो आप पता है आपको कि जो साइंस के ज्ञाता होते हैं, जो विज्ञान के ज्ञाता होते हैं, उनको क्या कहते हो आप लोग? वैज्ञानिक। क्या कहते हैं आप लोग? उसको वैज्ञानिक कहते हैं। जो विज्ञान के ज्ञाता होते हैं उनको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। उसी तरह से जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं उनको व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण के जानकार होते हैं उनको व्याकरण कहते हैं। डाउट? जो व्याकरण के जनक होते हैं उनको क्या कहते हैं? व्याकरण के जो विद्वान होते हैं उनको क्या कहते हैं? व्याकरण के ज्ञाता होते हैं उनको क्या कहते हैं? यानी कुछ भी बोले, या तो जनक बोले, या तो पिता बोले, या तो माँ नहीं बोलना, पिता ही बोलिएगा, सबको क्या बोलेंगे? उनको हम व्याकरण कहते हैं। कोई दिक्कत है? आज के बाद नहीं कहिएगा कि दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक सर। नहीं। तो आप बताइए संस्कृत व्याकरण कौन है? महर्षि। अगर आप किसी को कंफ्यूजन के लिए पूछ भी सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण कौन है, लोग पूछेगा पागल का है जी, संस्कृत व्याकरण कौन है कि संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं? ताकि ना संस्कृत व्याकरण कौन है, पागल घोषित करके भेजा देगा घर। लेकिन अगर आपको डाउट पूरी तरह से क्लियर होगा तो उसको बैठा के ना, पहले खड़ी खड़ी ना समझा, बैठ के समझा, समझाते हैं तो समझा दीजिएगा ना। तो संस्कृत व्याकरण कौन है? महर्षि पाणिनि। अब बात ये है सर कि अभी आप एक डाउट बोले हैं कि इनके नाम के पहले महर्षि क्यों लगा। हम संधि बताएंगे तब महर्षि का विच्छेद बताएंगे, लेकिन कुछ बता देते हैं। महर्षि का आप संधि विच्छेद करोगे तो महाजोर ऋषि होता है। क्या होता है? महाजोर ऋषि। और महा का मतलब होता है महान। महा का मतलब क्या होता है? महान। यानी महर्षि का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महा प्लस ऋषि। अच्छा, आप बताइए महा प्लस ऋषि, तो महा का मतलब क्या होता है? महान। और ऋषि का मतलब ऋषि या तो मुनि, जो भी कहें वो होगा। तो बोलिए इसका मतलब हो गया महान ऋषि। यानी जो ऋषियों में महान हो उसे क्या कहते हैं? महर्षि कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, कहानी थोड़ा सा शुरू करें का? कौन सा सुनाइए? उस्मान कहानी नहीं। इनके नाम के पहले महर्षि क्यों लगा? आप लोग जानते हैं क्या? जानते हैं? अब जानते हैं खाजी? नहीं जानते हैं ना? अच्छा, तो थोड़ा सा सुनेंगे 5 मिनट। हाँ कि छोड़ें आगे बढ़े? ना 5 मिनट ज़्यादा की जरूरत नहीं। आप पतंजलि का नाम सुने हो, जिसके प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, नाम सुने हैं ना? अच्छा, आप पाणिनि का नाम तो अभी सुने हैं, पिंगल का नाम भी सुने होंगे आप लोग। ये तीनों दोस्त थे। दोस्त आपस में बनाए हैं कभी? नहीं बनाए हैं। तो आप समझिएगा कि ये तीनों क्या हैं जी? दोस्त हैं। समझिएगा क्या? दोस्त तो है ये हैं। इनसे इन दोनों का संबंध बिल्कुल नहीं था। यानी होता ना है कि एक दोस्त होता है, एक सबसे ज्यादा बेहतर दोस्त होता है, जिसको आप इंग्लिश में बेस्ट फ्रेंड कहते हो। तो उसी तरह से ये दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। यानी खाना पीना, जाना आना, पढ़ना लिखना जो भी है ये साथ साथ हमें होता है। इसको बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना। तो ये दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड हैं। ये दोनों पाटलिपुत्र में यानी पटना में, आप पटना यूनिवर्सिटी देखे हैं? पटना यूनिवर्सिटी बहुदीने से है। ये दोनों वहीं पर ही पढ़ते थे। कहाँ? पटना विश्वविद्यालय में। कौन दोनों? अरे कौन कौन? पाणिनि और पतंजलि। ये दोनों पढ़ते थे और दोनों पढ़ते पढ़ते जब पढ़ाई पूरा होता है तो लोग घर पर तो आता ही है। आता है कि नहीं आता है?
जब लगा उनको कि अब पढ़ाई शुरू हो गया है, खत्म होने वाला है शुरू होकर, तो अब तो बहुत दिन गया हो गया घर में, तो अब जाना चाहिए। क्योंकि पहले आश्रम होता था, जब तक विद्यार्थी पढ़ाई पूरा नहीं करता था तब तक वह घर पर वापस नहीं आता था। जब ये घर पर लौट रहे थे अपना पढ़ाई पूरा करके, तो इनकी माँ जो है संध्या के समय में, सांझ का नाम आप लोग सुने हैं, सांझ बारना, संध्या के समय में दिया लेकर भगवान सूर्य को पश्चिम के तरफ मुंह कर कर, भगवान सूर्य जब डूबते हैं तो पश्चिम की तरफ होते हैं, तो पश्चिम की तरफ अपना मुंह कर कर भगवान सूर्य से कुछ वह प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु जब भी मेरा संतान घर लौटे, तो जब तक वह नहीं घर लौटे तब तक वो पूरे विश्व में उसका नाम न गूंजे, और जब तक पृथ्वी रहे तब तक हमारे पुत्र का नाम गौरवशाली बना हुआ रहे। यानी मैंने जब पटना, हे प्रभु आपने तो मुझे पुत्र से वियोग कर दिया है, पुत्र से मुझे दर्शन का मात्र हटा दिया है। जब से मेरा पुत्र जन्म लिया है तब से हूँ वह अध्ययन करने के लिए कहाँ चला गया है, पढ़ने के लिए। लेकिन जब भी वो घर वापस आए, जैसे आपने पुत्र वियोग में मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया है, उसी तरह से मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं कि जब भी मेरा पुत्र घर वापस आए तो एक बात प्रभु याद रखना प्रभु, कि मेरा पुत्र तब घर लौटे जब उसका नामकरण से, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक उसका नाम गूंजे, तब मेरा पुत्र वापस लौटे, अन्यथा न लौटे मैं पुत्र वियोग में जी लूंगी। कौन बोला? इनकी मां बोली। मां का नाम का वर्णन नहीं है, उनकी मां बोली। और मां बोलते ही, जैसी वो मां बोल रही थी वैसे ही महर्षि पाणिनि जी जो हैं वो अपना दरवाजा पर कदम रख रहे थे, अगला ही पांव रख रहे थे कि उनकी मां की वो प्रार्थना सुन लिए और अपना पैर आगे न बढ़ाकर पीछे की ओर पैर खींच लिए। कौन? महर्षि अभी नहीं है, अभी पाणिनि है, महर्षि अभी नहीं है। यानी वापस ये पैर अपना खींच लिए, और संध्या के समय में, तो संध्या के बाद तो सुबह होगा नहीं, कि होगा आप लोगों के लिए? नहीं ना होगा। संध्या के बाद रात्रि काल आएगा, रात्रि के बाद आएगा वो सब कालें जो आप सोच रहे हैं सुबह का, ये सब काल तो बाद में आएगी। जब रात्रि हो जाता है तो रात्रि के समय में किनके पास पहुंचते हैं? ये पतंजलि के पास। किसके पास? क्योंकि पक्का दोस्त है ना। अब जाकर कहते हैं दोस्त ताकि बोलो, ताकि मेरी माँ का कुछ प्रार्थना है। सारा विचारधारा पाणिनि पतंजलि को क्या करते हैं? बताते हैं कि ऐसा बात है दोस्त, तो आज तक तो हम साथ छोड़ लू है ना, वो साथे चलेंगे। कि आप लोग भी ऐसा सोचे होंगे कि नहीं? दोस्त पर अगर लड़ाई कर लेकर, वो 3 को लेकर आया था ना, वो एक दिन आया और दूसरा दिन गांधी मैदान में जाकर बैट से दूसरा का माथा फोड़ दिया, अब वापस घर चल गया। ताकि आज तक थोड़ा साथ छोड़ लू है, थोड़ा मार देखो कैसे। तो इसी तरह से दोस्त है, पहले मारा पीटी कम होता था, कि आज तक आपको साथ हम छोड़े हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। तो ये दोनों वापस कहाँ चल जाते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुनि के पास। कहाँ जाते हैं? मुनि के पास। आप जानते हैं कि पहले जंगल और वन बहुत होते थे, और पहले उतना ही खतरा होता था, क्योंकि पहले जंगली जानवर मनुष्य को परेशान कर देता था, जंगल से कोई गुजर नहीं पाता था। यस, एक पत्र भी भेजने के लिए, कुछ भी भेजने के लिए, कबूतर का नाम आप लोग सुने हैं? कबूतर के द्वारा पत्र भेजा जाता था पहले। और लोगों की एक परंपरा गांव में थी कि जब हमारे घर पर आके कौवा बोल दे तो कोई मेहमान आने वाला है। नहीं नहीं, आप लोग ऐसा नहीं देखे हैं? का देखे हैं कि हमारे घर पर कौवा बोले तो हमारा ही कोई आए वाला है, लेकिन आता उता नहीं है। आता है क्या? नहीं आता है। वो अगर उसके फिर में खाना बना दिया तो सारा खाना फेंका जाता था, नहीं फेंका जाता था। तो दोनों जंगल की ओर जाने लगे, और जाते जाते बहुत भयानक भयानक जंगल मिला। तब यहां से थोड़ा सा पतंजलि डरपोक आदमी थे। क्या थे? डरपोक। ताकि हम ना जबो, ताकि ना
तो वहां से कह के आप आए थे कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। महाराज कैसा आदमी आप है जी कि हमारा साथ छोड़कर आप जा रहे हैं? ताकि ऐसा बात है, चल आपका एक आध वन और पार करते हैं, एक आध जंगल और पार करते हैं, और पार करते करते एक और भयानक जंगल मिलता है। क्या मिलता है? एक और भयानक जंगल मिलता है कि अब हाथ जो रही दोस्त, तोरा साथे अब ना जाम हम, ताकि वादा करके हो जाता था कि वो चलता। लास्ट में एक वन होता है, उस वन में बहुत सारे चीता, बाघ और शेर का खजाना होता है। जैसी वो रात्रि का 12 बज रहा था, सारा जानवर ने अपना तमाशा दिखाना शुरू कर दिया। अब पतंजलि जो है डर के मारे जा ही नहीं रहे। अब कहते हम ना तोरा साथ है, अब ना ये तोरा साथ है, जाना है कि प्राण गमाना है, तू चल जो, जिंदगी रहते है तोरा ऐसा बड़ी दोस्त मिलते। एक बाद फिर भी समझाते हैं ताकि इस समझने वाले अब नहीं है। वो जे परी से पतंजलि कहते हाथ जोड़ते हैं, दोस्त तू हमार दोस्त रह चाहे मत रह, तोरा साथ हम प्राण नहीं गमाएंगे, आपको साथ में प्राण नहीं गमाऊंगा। तो कि ऐसा बात है ताकि तो आप जा सकते हैं, और आपका आचरण है तो आचरण के अनुसार आप जा सकते हैं। बहुत बड़ा विद्वान है, उसी तरह से यहाँ पर आचरण सहित बातें निकलती है। आचार कुल ख्याति देश ख्याति भाषणम संब्रह्म स्नेह ख्याति बपुरा ख्याति भोजनम। यहाँ पर पतंजलि हमारे पाणिनि जी कुछ करते हैं कि आचरण से कुल की ख्याति होती है। आचार कुल ख्याति, आचार, आचार माने आचार नहीं समझिएगा, आचार कुल ख्याति, आचार माने आचार नहीं, आचार का मतलब होता है संस्कार, यानी अच्छी संस्कार ही आपको खानदान को बताता है कि अगर आपका संस्कार ठीक है तो आपको खानदान कैसा है। देश ख्याति भाषणम, और भाषण देने से देश की मान बढ़ती है, और भोजन करने से शरीर की मान बढ़ती है। भोजन करेंगे तो ठीक नहीं रहेंगे, नहीं करेंगे तो चले जाएंगे जहां आप सोचे नहीं है। उस तरह से देखिए वहां से जाते हैं, और जाते जाते उनका अब क्या होते हैं, पतंजलि से यहाँ इनका क्या हो जाता है, विक्षोभ हो जाता है। अब ये अकेले क्या करते हैं, जंगल की ओर बढ़ते हैं, और जंगल की ओर बढ़ते बढ़ते एक मठ मिलता है, और मठ में जाते हैं तो एक ऋषि को देखते हैं, और ऋषि से कहते हैं प्रभु मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। ताकि तो पहले ऋषि के घर में आश्रम में ऐसा होता था कि जो भी आ जाए उसको अनाथ को वो शिक्षा देना पसंद करते थे। शिक्षा देना शुरू किए, ऐसा ऐसा शिक्षा इनको मिल गया कि सभी ये गुरुओं से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर लिए। जितना शिक्षक नहीं जानते थे उतना ही कौन जानने लगे, अब पाणिनि जानने लगे। अब सभी ऋषियों का मठ एकत्रित हुआ और सोचने लगे ये तो हमरों से ज्यादा तेज है गुरु गुरा चेला चिन्नी, ये तो सबसे ज्यादा तेज हो गया था। कि ऐसा बात था कि वहीं पर शिव का मंदिर था, शिव के मंदिर में रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ रखा हुआ था। वहां पर अध्ययन करके इन्होंने रामायण महाभारत को ऐसा बना दिया जैसे लगता है कि उनकी जीव पर पूरा रामायण और महाभारत वास कर रहा हो। वहीं से इन्होंने पूरा ऋषियों के साथ एकत्रित हुआ, सभी ऋषि, और कहे कि ये तो सबसे महान है, हमारा भी गुरु बन गया। एक इसका ऐसा नाम दो, अब पाणिनि कहने में मुझे लाज लगता है, यानी शर्म लगता है, पाणिनि इनको नहीं कह सकते। ताकि ऐसा बात है क्योंकि ये सभी मुनियों में महान है ना, हम लोगों से सबसे महान है ना, ताकि जी इसलिए इनको नाम धरा जाए जो ऋषियों में महान है, सभी ऋषियों में सबसे ज्यादा ज्ञाता हो गया है, इसलिए इसका नाम महर्षि। क्या हो गया, महर्षि। अब कहे कि हम कैसे माने, कौन बोले, पाणिनि। हम कैसे माने कि हमारा नाम है महर्षि पाणिनि, ताकि महर्षि पाणिनि, बेटा महर्षि पाणिनि तब तक गूंजेगा आपका नाम जब तक पृथ्वी रहेगा, तब तक महर्षि पाणिनि का नाम कोई भी नहीं भूल पाएगा। भारतवर्ष में, भारतवर्ष में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो तुम्हारा नाम न जाने। जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक संस्कार रहेगा, तब तक संस्कृति रहेगी, तब तक तुम्हारा नाम गूंजेगा। उस तरह से आप लोगों को कागज का सर्टिफिकेट मिलता है ना, वहां पर पहले पत्ता होता था, पत्ता पर लिखा जाता था, पहले उस पर सर्टिफिकेट तैयार करके उनको दिया जाता है। उसी वहां से दौड़ते 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 उसी जंगल से आते हैं, सुबह का बेला था, वो जंगल से दौड़ते दौड़ते फिर उसी समय अपने घर पर, पता है कब पहुंचते हैं वहां से, उसी समय जिस समय वो घर पहुंचे थे प्रथम बार जब पाटलिपुत्र से आए थे ना, उसी बेला में वो वापस वही समय में वो घर पहुंचते हैं। फिर देखते हैं कि मां अभी तक तपस्या करना
नहीं छोड़ी है, फिर वैसे ही तपस्या कर रही थी जैसे पहले कर रही थी। माँ को कहते हैं कि माँ जो है अपनी आंचल खींच को ऐसे कर लेती है, अपना आंचल से चेहरा ढक लेती है और कहती है, कुछ भी नहीं बोलती है, आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, माँ माँ चिल्लाते रहते हैं महर्षि पाणिनि, लेकिन वो अपना नजर घुमाकर अपने पुत्र को नहीं देखती है। भला कोई ऐसी माँ होती है कठोर? आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कोई माई रहा है कठोर? अब ऐसा सोच रहे हैं तो ये कठोर होगी, तो कहते हैं मां तुम्हारा पुत्र वही करके आया है जो बरसों से तुम अपनी सुर से प्रार्थना कर रही थी। मां आंसू भरी नेत्र से देखती है और अपने पुत्र को गला लगा लेती है और कहती है, पुत्र मैंने बरसों से सूर्य से प्रार्थना किया है और सूर्य भगवान तो दानी हैं जो मुझे पुत्र को सबसे ज्यादा ज्ञाता साबित किया। उसी समय वह पाटलिपुत्र जाते हैं और एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिख देते हैं और उस समय से इनका नाम जो है महर्षि पाणिनि तो गूंजने ही लगता है और साथ ही संस्कृत व्याकरण के रचयिता भी कौन बन जाते हैं? महर्षि पाणिनि। अब तो मालूम हो गया होगा कि इनके नाम के पहले महर्षि काहे लगा? माँ का तपस्या, अपना मेहनत, खुद का संस्कार। अगर ये संस्कार भूल जाते, आचरण भूल जाते, अपना मेहनत करना भूल जाते, आप लोग मेहनत करना भूल जाते हो। कौन कहता है कि आप लोग पीछे हैं? पढ़िए तो सही। आप पढ़िएगा तो क्यों टॉपर नहीं बनिएगा? आप ही के जैसा तो ये सब था। ये हमने नहीं करवाया, अपना मेहनत से किया है और इसी वर्ष का स्टूडेंट ये सब है। और आप लोग जो हैं एक पढ़ कर बेहतर, अभी तो संस्कृत में 98 96 उठाया है, उम्मीद रखते हैं कि 99 उठे। 100 का मकसद रखें, कितना उठे? 99 उठे। जब 96 97 पहुंचा रहे तो 99 पहुंचाना कौन बड़ा बात है जी, है कि नहीं? हम नहीं पहुंचाएंगे, आप खुद पहुंचाएंगे, लेकिन याद रखना है कि आप मेहनत करने से नहीं चुकेंगे। हौसला रखते हैं कि हम मेहनत करना नहीं चुकेंगे सर? आप जो पढ़ाएंगे वो क्लियर कर लेंगे सर? हौसला रखते हैं? पक्का टॉपर बन जाएंगे इस बार कि नहीं बन पाएंगे? मेहनत करिए और ये भी हौसला रखिए कि नहीं याद करेंगे तो पिटिएगा। है ठीक है। तो इनको नाम के पहले महर्षि क्यों लगा? तो आप संस्कृत हेडिंग दीजिए, पहले हेडिंग दीजिए। देखने से कॉपी नहीं का लिखा है, केमिस्ट्री में नहीं लिखा है कुछ हो? अच्छा डेमो चल रहा है तो समझ में आ गया ना? हाँ है ना, लिखाना जरूरी नहीं। लिखो संस्कृत हेडिंग दो, संस्कृत हेडिंग दीजिए। है मोहल्ला से देख के लिख ले भी ना, तो अगला दिन से बंद हम कर देंगे। संस्कृत हेडिंग दीजिए, लिखा संस्कृत क्या है मत लिखिए और नीचे डेफिनेशन लिखिए डायरेक्ट। बेहतर संस्कार प्राप्त करना ही, लिखिए जा रहे हैं थोड़े अभी हम। संस्कृत हेडिंग दीजिए और लिखिए बेहतर संस्कार प्राप्त करना ही, बेहतर संस्कार प्राप्त करना ही, बेहतर संस्कार प्राप्त करना ही, बेहतर संस्कार प्राप्त करना ही संस्कृत कहलाता है। बेहतर संस्कार प्राप्त करना ही संस्कृत कहलाता है। हो गया बा? बेहतर संस्कार प्राप्त करना ही संस्कृत कहलाता है। सिलेबस लिखिएगा कि वो तो अब याद रखिएगा, आप सब याद रखेंगे, सिलेबस लिखवा दें? अच्छा लिखवा दें। बेहतर संस्कार प्राप्त करना है। चलिए फिर से संस्कृत ऊपरे बीच कॉलम में हेडिंग देंगे और संस्कृत को दो भागों में ऐसे बांटेंगे। एक लिखेंगे संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, और दूसरा लिखेंगे पुस्तक, पुस्तकम।
संस्कृत में 2 बुक आपको पढ़ना है, एक वाव है, सब ना पढ़ाते हैं, आपको सीखना है कि खाली परीक्षा पास करना है? तो अभी इतना दिन से मई है हैं तो ओकरो हो जा दिए है कि परीक्षा पढ़ाए का ठीक है, लिखा ना हो गल बा। चलिए पुस्तक और ये वाला हो गया कंप्लीट। चलिए संस्कृत व्याकरण हेडिंग दीजिए, संस्कृत व्याकरण हेडिंग दीजिए, संस्कृत व्याकरण हेडिंग दीजिए। लिखिए संस्कार का वैसा क्रमबद्ध तरीका, लिखिए संस्कार का वैसा क्रमबद्ध तरीका, क्रमबद्ध मैंने समझ में आता है, सीरियल लगातार। लिखिए संस्कार का वैसा क्रमबद्ध तरीका, क्या लिखे हैं? संस्कार का वैसा क्रमबद्ध तरीका जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध लिखना, जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध लिखना कौमा पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं, हो गया। संस्कृत व्याकरण कहते हैं, उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं, उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं, फुल स्टॉप, उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। लिखिए व्याकरण लिख कर डाल दीजिए, व्याकरण लिख कर डाल दीजिए। लिखिए व्याकरण के विद्वान को, लिखिए व्याकरण के विद्वान को, व्याकरण के विद्वान को, लिखिए व्याकरण के विद्वान को व्याकरण कहते हैं। देख के लिखिएगा, व्याकरण के विद्वान को व्याकरण कहते हैं। आज के बाद कंफ्यूजन, दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक ना कहिएगा, नहीं, लिख लिए, हो गया। स्टार तक के नीचे लिखिएगा। लिखिए संस्कृत व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। महर्षि देख के लिखिएगा, महर्षि पाणिनि को कहा जाता है, महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। हो गया बा? कितना टाइम हुआ? साढ़े 11 हो गया। ट्रेन कितना बजे है? 11:45, थोड़ा सा हो। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? महर्षि पाणिनि जी हैं। और बढ़े आगे, और आगे चले, कितने रह दें? इतने रह दे कि आगे बढ़े? आगे बढ़िए। लिखिए संस्कृत व्याकरण विषय सूची, संस्कृत व्याकरण विषय सूची, संस्कृत व्याकरण विषय सूची, हाँ संस्कृत व्याकरण विषय सूची। चलिए जी, विषय सूची यानी कौन क्या क्या पढ़ना है संस्कृत व्याकरण में, है ना।
अच्छा डिटेल से पढ़ना है कि शॉर्ट में पढ़ना है? डिटेल से पढ़ना। जी द्वितीय। चलिए पहला, अच्छा पहला हम लोग वर्ण विच्छेद सॉरी वर्ण प्रकरण जानेंगे। क्या जानेंगे पहला चैप्टर? वर्ण प्रकरण। लिखिए पहला वर्ण प्रकरण। प्रकरण, प्रक्रम नहीं लिखिएगा, प्रकरण लिखिएगा। प्रकरण, प्रक्रम नहीं, हाँ जी प्रकरण, वर्ण प्रकरण। दूसरा लिखिए लाकार, हाँ लाकार हो गल बा। चलिए तीसरा लिखिए सुबंत प्रकरण। सुबंत प्रकरण, सुबंत नाम ना है, मुझे जाना था। यानी बालक रूप पढ़ते हैं आप ना, बालक रूप लता रूप इसी के रूप में आता है। हो गया। चौथा लिखिए कारक प्रकरण। कारक प्रकरण हो गया। आगे लिखें, अगला लिखिए समास। हो गया। अगला लिखिए संधि। हो गया संधि। संधि प्रक्रम। आगे लिखिए सॉरी ना शब्द ना शब्द एकरे में हम लोग पढ़ा देंगे। संधि प्रकरण, उसके बाद लिखिए अनुवाद। इसके बाद अनुवाद, ये सब जान लेंगे। उसके बाद क्या सीखेंगे? अनुवाद, क्योंकि व्याकरण पढ़ते हैं गाला वही करेला व्याकरण जानने के। तो ये सभी पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद बनेगा। अगर आप ये नहीं ई नहीं ई सब नहीं जानिएगा तो आपसे अनुवाद नहीं बनेगा। जो भारी भारी अनुवाद होता है ना वो आपसे नहीं बनेगा। धीरे धीरे हर चीज को चलिएगा, उसके बाद ये चीजें अपने आप एकदम पूरी तरह से हल्का हो जाएगा। अगला लिखिए लिखिए अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन। लिखिए गधांश। गधांश किसे कहते हैं? गधा के अंश को इसलिए गधांश पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि गधांश जो है वो आप खुद पढ़कर उसका उत्तर देते हैं, लेकिन पता रहेगा तब ना। आगे लिखिए पत्र लेखन। पत्र लेखन हो गया। पत्र लेखन। उसके बाद लिखिए ये भी लिखला जांच परीक्षा। लिखा छोड़ देते हम, सोच रहे लग लिया। जांच प्रकरण, ये सारे चीज है ना, वो सभी चीज एकरा में चलेगा, इसमें चलेगा। देखिए इसके बाद कुछ टॉपिक हमने इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि उस टॉपिक को हम हिंदी में पढ़ लेंगे तो इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है।